स्टार्ट। हेलो, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, बंगाली मानुष के नमस्कार, उड़िया समाज तेलुगु के नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप लोग जुड़ते चले जाएंगे। प्लीज़ डू कम, आते जाइए एक एक करके। वेरी गुड, नाउ वी आर हेयर। हम लोग सामने हैं, एक दूसरे के बिल्कुल मतलब के बातें कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो मतलब के बहुत अहम इसलिए है कि लाइफ जो पोस्ट कोविड-19 होगी, और अभी आप उसके असरात देख रहे हैं कि अभी आलम जो है, अभी जो स्थिति है वो ये है कि हम लोग नफ्सा नफसी के आलम पे आ चुके हैं। एक तरफ मज़दूर हैं जो पलायन कर रहे हैं और उनकी तरफ ध्यान जिस तरीके से जा रहा है वो आप लोग बिल्कुल ही न्यूज़ में देख रहे होंगे। एक तरफ प्रवासी हैं जो आ रहे हैं या लाया जाएगा, पिछली बार भी आ चुके थे हवाई जहाज़ों से, उनकी भी स्थिति देख रहे हैं। तो कहीं पे तो हवाई जहाज़ है, कहीं रेलगाड़ियां हैं, कहीं रेलगाड़ियां रोकी जा रही हैं, कहीं रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं लोगों को लाने के लिए, और उसके साथ साथ कहीं कुछ लोग पैदल चल रहे हैं। ये लोग किस लिए चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये लोग वापस अपने घर जा रहे हैं, यानी आखिरी ठिकाना घर ही है और घर के लोग हैं। तो क्या हम अपने घर के लोगों के साथ कैसे जिएंगे इस दौरान में, कौन सी लाइफ स्किल अपनानी पड़ेगी? क्या वही तरीका रहेगा जो पिछली कोविड से पहले की स्थिति में हम थे, या ये भी बदलेगा? जैसा मैंने कहा कि तनाव की स्थिति बहुत ज़बरदस्त आएगी। विदेश से नौकरियां छट रही हैं, तो जिन लोगों का घर पोस्टल इकोनॉमी पे विदेश के पैसों पे चलता था, सोच लीजिए कि उनकी आमदनी तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। कारोबार का आलम यह है कि जब ट्रेडर्स अपने मज़दूरों को 20-20 साल काम करने वाले मुनीबों को, सेल्समैन को पैसे नहीं दे पाते और दे पा रहे हैं, तो कल क्या दे पाएंगे? कल की स्थिति क्या होगी? आम तौर पे हम बहुत ज़्यादा निर्यात और आयात से पैसा लेते थे, कमाते थे, वो भी नहीं होगा। निर्यात भी ज़्यादा नहीं हो पाएगा और आयात बढ़ जाएगा। तो हमारे पास ख़रीदारी के लिए क्या है, जब हम कुछ पैदा कर के भी बेच नहीं पाएंगे तो वही ख़रीदना हमारे लिए बेहतर होगा जो हमारी अपनी पैदावार है, या वो अपनी पैदावार करें जिसके वजह कर हमें ख़रीदना कम से कम पड़े। ये पिछली बार भी मैंने कहा था इकोनॉमी में। लेकिन इस तब का तनाव आप ही को झेलना होगा, आप ही की फैमिली को झेलना होगा, मर्द को झेलना होगा, औरत को झेलना होगा। एक परिवार में बहुत कम अगर है परिवार है तो मियाँ बीवी सबसे छोटी यूनिट है, उसके बाद उसके बच्चे आते हैं, और मियाँ बीवी के साथ साथ अगर परिवार में थोड़ी सी संवेदनशीलता है तो माता पिता भी जुड़ते हैं और माता पिता के साथ भी रखते हैं। अगर कमाते कम हैं तो परिवार और एकजुट हो जाता है। माता पिता की कुछ पुरानी आमदनी या मतलब पेंशन या उनका कुछ कमाने का कोई स्रोत वो काम आता है। आप कमाते हैं, आपकी पत्नी कमाती है, पत्नी है तो आप, पत्नी कमाती है तो पति कमाता है। इस तरीके से सिलसिला चलता है। कोई खेतिहर मजदूर होता है और कोई फैक्ट्रियों में का मजदूर होता है, कोई अफसर होता है और कोई मैनेजर होता है, कोई बैंक में नौकरी करती हैं या करते हैं, कोई स्कूल में पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं। ये सारे लोग अर्थ ही अर्जन करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस कमाई के में जब कटौती 30 से 40% हो जाएगी, आपके पास पैसों की आमद व रफ्त कम हो जाएगी, तो फिर आपस में तनाव क्यों नहीं होगा? ज़रा सी बात है जो पिछली बार भी मैंने कही थी
कि आपको उलझाएंगे। तो कैसे हम इस चीज़ को समझें, आज की बात हम इसी बात को लेके चल रहे हैं, मर्द कैसे सोचते हैं। पिछली बार मेरे अगर आप लोग पोस्ट से जुड़े हुए होंगे तो बहुत सी बातें सुने होंगे, पढ़ते होंगे। वो ये कि मर्दों की सोच ये होती है कि वो हर चीज़ जो है मतलब कि एक एक करके करते हैं, फेजेस में करते हैं, बॉक्सेस में सोचते हैं, एक काम पहले निपटा लेते हैं, बहुत अच्छे से निपटाने की कोशिश करते हैं और उस तरीके से काम। लेकिन औरतें ऐसा नहीं करती हैं। औरतें एक साथ कई एक काम करती हैं, मल्टीटास्किंग करती हैं। एक तरफ जो है वो चावल भी चढ़ा हुआ होता है, खाने में दूसरी तरफ सब्जियां कट रही होती हैं, तीसरी तरफ कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिए जाते हैं या आपके टब में या बकेट के अंदर सर्फ डाल कर करके वो उसका भिगो दिया जाता है। ये सारा काम उनका एक साथ चलता रहता है। लेकिन मर्दों का काम, पढ़ते हैं तो केवल पढ़ते हैं, लिख रहे होते हैं तो लिखने का काम करते हैं, बाकी चीज़ें उनकी ये एक आध दो छोटी मोटी चीज़ें उसी दरम्यान में चाय पी लेना या वो करना, छोटे काम तो वो बिल्कुल ही जो है वो करते हैं मल्टीटास्किंग पे, लेकिन बड़े टास्क नहीं करते जैसे औरतें करती। क्यों ऐसा होता है? औरतों का ब्रेन लूप में सोचता है। जिस तरीके से लच्छे में इधर का भी धागा सुलझाओ, उधर की भी चीज़ें करो, ये होता है। तो वो लूप ब्रेन्स फंक्शन करती है, उनकी माइंड फंक्शन जो है वो लूप में चलती हैं। और मेल का बॉक्सेस में चलते हैं, एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, इस तरह संदूक के। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा कि ये मल्टीटास्किंग को बॉक्सेस में एक एक खाने में फिट कर करके अपने अंदर कई एक टास्क की सलाहियत बना लेगा मल्टीटास्किंग। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आएगा तो बहुत सी, अभी भी आ चुका है, हम अभी आपसे बात जो कर रहे हैं वो भी एल्गोरिथम बेस है। ये भी जो है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही के ज़रिए हो रहा है। हम जो कुछ दे रहे हैं वो ट्रांसमिशन ज़रूर हो रहा है, लेकिन हमारी लाइकिंग और फेसबुक पे आप देखते होंगे तो वही लोग जो हमारी बातें पसंद करते हैं वो जुड़ते हैं, जो हमारी बातें पसंद नहीं करते वो हमसे हट जाते हैं या हमको उनसे हटा दिया जाता है। तो ये सारा खेल जो हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास मोबाइल की शक्ल में मौजूद है, ऐप की शक्ल में मौजूद है। ये असरा देता है। अभी आप किस तरह से एक अकेले हो गए हैं, एक घर के अंदर हर आदमी अपने चैट बॉक्स में जुड़ गया है, दूसरी तरफ किसी का ध्यान नहीं, किसी कोई बात नहीं, ध्यान भी नहीं जाता। जब आवाज़ें दी जाती हैं तो बहुत बुरा लगता है कि क्यों मुझे चैट बॉक्स से बाहर निकाल दिया गया, क्यों मेरे अपने दोस्तों के लूप से निकाल दिया गया, क्यों मुझे अपनी मर्ज़ी की चीज़ वीडियोस नहीं देखने दी गई। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पर कब्ज़ा किया जा रहा है और हम जो है उलझते चले जा रहे हैं। इसलिए इसका सबसे पहला प्रबंधन, डू द टाइम मैनेजमेंट। उतनी ही देर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए जितनी देर आपको ज़रूरत है। इसके ग़ुलाम मत बनिए, एडिक्टेड मत बनिए। अगर आप एडिक्शन में चले जाएंगे तो नतीजा ये है कि आपके बहुत सारे काम छूटेंगे और अब तो कमाने का भी एक बोझ सबके ऊपर आएगा। तो सारे के सारे लोग डाटा जो आप कंज्यूम कर रहे हैं इसके लिए भी पैसा चाहिए होगा। तो इन पैसों के आएगा और इसको मैनेज करेंगे और इस दरमियान में आप तनाव में रहेंगे तो झगड़ेंगे ना आपस में। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो रही है, एक 26 लाख का आंकड़ा है जो कि सिर्फ सऊदी अरबिया से छटेगा, 6 महीने के अंदर ये हो जाएगा। अब जब ये लोग आ जाएंगे यहाँ पे तो जिनके घर का खर्चा सऊदी अरबिया से, यूएई से, कतर से चल रहा था, या बहुत से लोग अमेरिका से आएंगे, तो जो लोग अमेरिका से आएंगे कितने दिन तक खाएंगे कि अगर हमारे पास उनके रोज़गार के साधन नहीं होंगे। तो वो आपस में तनाव रखेंगे क्योंकि वो जिस तरीके की ज़िंदगी जी चुकेंगे भारत में नहीं होगा। भारत में वो मामला नहीं रहेगा, हिंदुस्तान में वो चीज़ नहीं होगी। तो उनको हिंदुस्तान के माहौल में ढलने में जो एक तनाव होगा, ये सारी चीज़ें हमारे फैमिली में अपने अपने स्तर पे देखने को मिलेंगी। हम जिस स्तर के होंगे, जो भी हमारा स्टेटस होगा, उस स्टेटस में हमको ज़रूर झेलना पड़ेगा। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द वुमेन जो आपके घर में हैं, वो औरतें, उनको समझिए। वजह उसकी ये है कि हम मर्द ये समझते हैं कि हम सब काम कर ले सकते हैं, हम करते हैं और इनका काम है सिर्फ घरेलू मामलात को समझना और उलझाना। तो जाहिर सी बात है सुलझाना।
तो उलझाना और सुलझाने में ही झगड़ा होता है। वो उलझा देती हैं, आप सुलझाते हैं, वो समझते हैं कि आप उलझा देते हैं, वो सुलझाते हैं। एक दूसरे के समझ को बहुत तेज़ी के साथ डेवलप कीजिए। ट्राई टू रीड द आईज, आंखें पढ़ना सीखिए बोलने से ज़्यादा। सुनना सीखिए, जो हम कानों से सुनते हैं बोलने से ज़्यादा। हम अब तक बोलते आ रहे थे, सुनते कम थे। अब हमको सुनना ज़्यादा होगा और समझना ज़्यादा होगा। आँखों से देख के चीज़ें समझनी होंगी। आप देखते हैं जब पति पत्नी बहुत दिन तक एक दूसरे को समझने लगते हैं तो क्या होता है, कपड़ा बदलते ही उनकी निगाह जाती है, वो कहते पर्स देखिए दाहिने तरफ रखा हुआ है, आपके रुमाल यहाँ रख दिए हैं मैंने, आपकी फला चीज़ यहाँ रख दी है। औरतें बता देती हैं, आँखों से वो पढ़ लेती हैं। इफ़ दे कैन रीड, वाई कांट यू? आप क्यों नहीं पढ़ सकते? आपके पास भी तो माइंड है, आपके पास भी तो ब्रेन है। सो मेल, वी विल रिक्वेस्ट यू नॉट टू बी चॉवनिस्टिक। आप अपना वर्चस्व छोड़िए, आपकी इजारादारी के दौर अब ख़त्म हो रहे हैं। मत अपने घर की औरतों के साथ आप हाकिमाने रवैये में रहिए, बल्कि दोस्ताना रवैये में आ जाइए। जो घरों का निज़ाम पिता सत्ता के साथ, पितृ सत्ता के साथ चलता रहा है, जो कि पिताजी जो कहते हैं वही सुनते आए हैं, वही करते हैं, क्योंकि पिताजी अर्जन करते थे। अब अर्जन सब लोग करेंगे, तो हो सकता है कि पिताजी को सुनने के लिए आपके पास कान नहीं हो सकता है कि बुरा लगे उनकी बातें। तो ऐसे में आपको सत्ता एक जो है आपस में ब्रेन स्टॉर्मिंग कर करके, आपस में बातचीत करके, मेल जोल रख कर करके सॉल्व करनी पड़ेगी। किसी जगह पे मात्र सत्ता चलती है, जो कि माँ का ही सब कुछ चलता है। पिताजी बैठे रहते हैं, दुबके रहते हैं, वो नहीं कुछ बोलते। कौन झगड़ा बोले यार, घर में शांति चाहिए, तो शांति का उन्होंने अपने को किनारा कर लिया। किनारा करना भी सॉल्यूशन नहीं है। और माँ को भी ये समझना होगा कि ठीक है वो घर संभालती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब घर सिर्फ उनका है। नहीं, अब घर में लोग ज़्यादा रहे, क्योंकि लॉकडाउन चलता रहेगा। ये सिलसिला हो सकता है कि बीच में खुले, आपको बंदिशों के साथ चलना पड़ेगा। बाहर आपके साथ बहुत ज़्यादा रुकावटें आएंगी, तो आप घर में आएंगे। घर में आएंगे तो बाहर की रुकावटों का तनाव घर में मत लाइएगा। आई रिक्वेस्ट यू टू बी वेरी कूल एंड काम। हम बिल्कुल आपको एकदम शांत भाव वाला व्यक्तित्व पैदा करने की तरफ बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये घड़ी ऐसी है कि इसके अंदर घरेलू मामलात को, घरेलू चीज़ों को समझना और सुलझाना होगा, वरना इतने केसेस होंगे। और ख़ास तौर पे उर्दू नाम वाले समझ लें कि अगर ये झगड़ा हुआ और 3 तलाक की बात हुई तो कहाँ कानूनी पछड़े में आप पड़ेंगे, क्या सूरत हाल होगी आपकी, ये भी आप सोच लें। इसलिए वहाँ पे ऐसा ना हो कि आप एकदम अपने गुस्से में आ जाएं और कुछ उल्टी सीधी बात आपके मुंह से निकल जाए। फैमिली को मैनेज करना होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके काम करने लगेगी, आपके घरेलू काम करेगी। तो आप कुछ सोचे, जिसके पास पैसा है वो सोचेगा मशीन ले आओ यार, औरत से छुटकारा पाओ। तो डिश वॉशर की शक्ल में काम करेगी, कॉफ़ी मेकर के शक्ल में काम करेगी, बहुत सी चीज़ें वो करके दे देगा। जो वो या दे देगी तो जाहिर सी बात है कि आपको लगेगा कि फिर ज़रूरत क्या है। जो ज़रूरत होगी वो होगी बॉडी बायोलॉजी, जो उसको आप इस्तेमाल, जिसके वजह कर आप पति पत्नी हैं, वो संबंध तनावपूर्ण हो जाएंगे, वो संबंध में वो बातें नहीं रहेंगी। इसलिए एक दूसरे की मोहब्बत को और घनिष्ठ बना लीजिए, एक दूसरे को समझने की तरफ तेज़ी के साथ आइए, एक दूसरे की तरफ लेके चलिए। इसलिए कि अगर आज इस तूफ़ान नूह में आपने अपना हाथ छोड़ दिया तो कहाँ जाएंगे पता नहीं। एक दूसरे का हाथ थामना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। मेरी घर की औरतों से गुजारिश है कि महिलाएं ये सोचें कि साहब उनके पुरुषों में भी तनाव है, और पुरुषों से भी ये गुजारिश है कि महिलाओं में भी तनाव है। ये भी सोचिए कि वो भी दिन में काम करती हैं, दिन भर काम करती हैं। आप ही केवल काम नहीं करते, और अब तो वो भी बाहर का भी काम करेंगी, वो पैदावार के लिए भी काम करेंगी, वो अर्थ सृजन के लिए भी काम करेंगी, इकोनॉमिकल सपोर्ट भी देंगी। तो सोचिए उनके लिए भी तो आपको उतना ही अपने सपोर्ट देने होंगे। जैसे आप चाहते हैं कि आप आएँ घर में तो आपको चाय बन करके मिल जाए, आपको आराम थोड़ा मिल जाए, उनको भी आराम और सुकून। तो दोस्तों,
थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया था, सॉरी फॉर दैट, मतलब कि लेकिन फिर मैं हाजिर हूँ। तो बात ये थी कि आपको अपने रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा, एंड फॉर दैट एक बड़ा टॉपिक है, हर छोटी छोटी बात पे हम लोग लेकर करके आगे भी चलेंगे। आज जो बात मुझे करनी थी कि ह्यूमन मैनेजमेंट, आपस के बच्चों के साथ आप तनाव से मत पेश आएँ। आप उनको मारपीट कर देंगे, आप उनको नुकसान पहुंचा देंगे। डॉक्टरों के पास जाने का भाई पैसा नहीं होगा। बच्चों को चोट लगेगी तो आपको उसका इलाज करने के लिए भी हो सकता है पैसा नहीं होगा। आप अपने आप को समझिए कि कल की स्थिति में आर्थिक दबाव कितना बढ़ेगा आप पे। तो ऐसे दबाव में आप अगर तनाव घर में पैदा करेंगे, घर में जूतम पटखार करेंगे, घर में लठैती कर लेंगे, तो सोच लीजिए कि क्या होगा। आपके पास अगर हाथ है तो उसके पास चप्पल भी है। बच्चे जानते हैं कि माँओं की चप्पल कितनी दूर से उठाड़ से पड़ती हैं, वैसे ही अगर पड़ गई आप पे भी तो आपकी तो मर्दानगी चली गई, मेल चौनिज्म रखा रह गया। फिर आप जेल और की बातें करेंगे, फिर आप झगड़े की बात करेंगे, वो कहेंगे कि साहब होम टॉर्चर हो रहा है, और फिर वो दूसरे। तो कानून को तो मौका मिल जाएगा आपके घरों के अंदर दाखिल होने का। क्या आप चाहते हैं कि बाहर की दुनिया आपके घरों में मुदाखलत करे, आपके ज़ाती माहौल में आए, पूरा समाज आपका पछड़ा साफ करे या पछड़ा सुलझाए? काइंडली बी वाइज। आप लोग हैं, आई एम श्योर यू आर देयर, बट व्हाट एग्जैक्टली अभी तक लाइटली ले रहे थे इन सब चीज़ों को। नाउ आई वांट यू टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। यकीन मानिए मैं आपसे बिल्कुल मुतमईन हूँ, लेकिन मैं साथ साथ ये बात चाहता हूँ कि आप जो है इस पे काम करें, और काम करने के लिए जिस किस्म की भी मदद हम लोगों की जानिब से होगी वो बिल्कुल होगी। काउंसलिंग देते ही रहते हैं, काउंसलिंग देंगे, लेकिन चीज़ों को समझाएंगे, लेकिन आपको अमली तौर पे काम करना पड़ेगा। एंड प्लीज़ नोट डाउन कि हमने जो टू डू शीट कही है वो होम मैनेजमेंट में भी काम करता है। आपको अपने घर में किस तरीके से कल क्या क्या चीज़ें करानी है, पति से क्या क्या चीज़ करानी है, पत्नी से किस किस लहजे में हमको बात करनी है, प्लीज़ डू प्लान, प्रोग्राम कर लीजिए। लिखित से मुराद दिमाग में भी लिख लीजिए, और अगर आपसे कोई चीज़ मिस होती है तो छोटे छोटे जुमलों में लिख लीजिए, ताकि आप उसी के आधार पे बात कर सकें। मेरे पास अगर कम पैसे हैं तो पत्नी को बता दीजिए कि देखिए ज़्यादा पैसे इतने नहीं हैं, इतने में चलाना है। शी नोज हाउ टू मैनेज दैट, क्या चीज़ करनी उसको पता है। लेकिन आप पत्नियाँ भी ये नहीं कि साहब फजूल खर्च कर लिया, फजूल चीज़ें कर ली, वो भी नहीं। दे शुड मैनेज इट। और एक दूसरे को समझिए। पिताजी के बोलने से पहले उनकी ज़रूरत पूरी कीजिए, माताजी के बोलने से पहले उनकी ज़रूरत पूरी कीजिए, पत्नी के बोलने से पहले उसकी ज़रूरत पूरी कीजिए। इसी तरह पत्नियाँ, इसी तरह बेटियाँ, बाप के बोलने से पहले, माँ के बोलने से पहले, और शौहर के बोलने से पहले, पति के बोलने से पहले एकदम इस काम को तो यानी समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब आपको आंखें पढ़ना, चेहरा पढ़ना और कान को सुनने के लायक बनाना, ये तीन चीज़ें, ये तीन स्किल आपकी बहुत काम करेंगी। इसको आप ध्यान रख लीजिए कि बॉडी, कोई अगर लेटा हुआ है तो तबीयत ख़राब है ये पूछिए मत, वॉच इट आउट कि क्या कुछ कर होगा। तो आप हाथ को देख के टेम्परेचर देख लीजिए, सर पे हाथ रख दीजिएगा, तो मतलब कि साहब क्या वो नहीं पॉप टेम्परेचर देख रहे थे और आर यू ओके, तब वो अपने आप बोलेंगे यस आई एम ओके, नो इशू ऑन दैट, बेटा ज़रा थकान हो गई थी, लाइक दैट। पत्नी के सर पे हाथ रखिएगा तो क्यों नहीं थक गई थी तो ज़रा सा लेट गई थी। आप पति के सर पे हाथ रखिएगा तो मतलब कि ओके इट्स ओके, नो इशू। तो ये इट्स ओके नो इशू ये आपकी मोहब्बत बढ़ाएगा। सब ठीक है बेटा, ये आपको भी संतावना देगा, उनको भी संतावना देगा कि मेरा बेटा मेरे लिए चिंतित है। ये एक दूसरे के लिए चिंता कर करके एक दूसरे को सहयोग देना सबसे बड़ा ह्यूमन मैनेजमेंट का स्किल है। अब कॉर्पोरेट में भी यही होगा। यू विल हैव टू वर्क विद योर बॉस। बॉस खुद तनाव में है, बॉस को खुद पता है कि अगर कुछ दिन दाएं बाएं ज़रा सा हुआ तो मेरी भी नौकरी साफ होगी। अब मैं क्या अपने नौकरी को बचाऊं तो दूसरे को फ़ौरन कटनी छटनी और निकालने पे चलाएगा। तो बॉस के मूड, बॉस के टेम्परामेंट, बॉस की ज़रूरतें, यहाँ तक कि ये भी वॉच कीजिए कि उसको दवा की कब ज़रूरत है। एंड व्हेन यू इंटर, सर हैव यू टेकन योर मेडिसिन राइट नाउ, टाइमिंग हो गई, सेक्रेटरी को कह दें सर ला देगी, दे देगी चाय आपको, मतलब ये कि
दीज आर द थिंग्स, ए स्मॉल थिंग, छोटी बातें हैं। अपने मसले को लेकर के जाने से पहले उनके बारे में आप अगर सवाल करेंगे तो उनको लगेगा कि द मैन इज केयरिंग, और यही लोग चाहते हैं कि समवन शुड टेक केयर ऑफ मी एंड देन दे विल टेक केयर ऑफ यू, जो बार बार मैं कह रहा था। गुस्सा मत होइए बॉस से, बॉस भी आप ही की तरह इंसान है। तो उसको कमीना कुत्ता अपने दोस्तों के दरमियान में मत कहिए गुस्से में, क्योंकि वो दोस्त आपका वो इसी का फ़ायदा उठाने के लिए कह देगा फलां शख्स ऐसे कुछ कह रहा था सर, बड़ा अजीब आदमी है, मुंह पे तो कुछ नहीं बोलता, पीठ पीछे बोलता है। अब बॉस ने आपके लिए बॉक्स पाल लिया, वो नहीं जाएगा वेरीफाई करने के लिए क्योंकि तनाव में है, अभी रैशनैलिटी से काम नहीं करेगा। वो पहले कर लेता शायद जब तनाव में नहीं होता। लेकिन ये कि ज़रूर अच्छा बॉस क्या करता है, वो फिर आपकी शिफ्टिंग बॉस की दूसरे बॉस की तरफ कर देगा। आप उसके बॉस तक जब शिकायत पहुंचेगी तो आपका ट्रांसफ़र भी इंटरनल एक्सटर्नल सब होता रहेगा। ये सारी चीज़ें सोचिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक पुलिस पदाधिकारी बिहार के अंदर, वो मतलब ये है कि कोरोना ग्रस्त हुई तो उसको उठा के दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। अब इस स्थिति में वो वहाँ गई होगी, वहाँ का बॉस ने कैसे उसको मैंने किया होगा, कैसे ट्रीट किया होगा। सोचिए, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आएंगी। स्कूल में खबर मिलेगी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपको कहीं उठा के कहीं से कहीं डाल दिया जाएगा। कुछ ज़्यादा होगा तो आपको कोरोनाग्रस्त बता के आपके लिए क्वारंटाइन सेंटर्स। तो ये तमाशे होते रहेंगे। आप हो बीमार या ना हो, आपको बीमार बता करके भी आपसे के लिए वो कोई ना कोई सियासत रच दी जाएगी, कोई ना कोई पॉलिटिक्स आपके साथ हो जाएगी। तो आपके ऑफिस पॉलिटिक्स को समझना ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर बहुत काम करेगा। ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आप विदेश में काम कर रहे हो, चाहे आप अपने देश में काम कर रहे हो। सरकारी कर्मचारी हैं तो मत सोचिए कि अब आपकी नौकरी बहुत लंबी चलेगी। किसी न किसी बहाने निलंबन आ जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब आप बाकी आधी सैलरी पे काम किए, वो तो चाहते ही है कि सैलरी आपको ज़्यादा नहीं देना पड़े। और काम कौन चीज़, आप तो काम पहले भी नहीं कर रहे थे, उनको पता था कि आपसे कोई काम हम नहीं ले पा रहे थे, तो कहेंगे ठीक नहीं है तो और अच्छा। तो ये सारी चीज़ें सोचिए कि जो स्थिति कल होकर के आने वाली है। बाहर का पैसा जब फंड ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से काम करेगा, और कॉन्ट्रैक्टर अगर काम ही नहीं करेगा तो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से पैसा देगा। और अगर सीमित फंड में काम करेगा तो ये रिश्वत का बाजार जो चल रहा था, उससे भी ऊपरी आमदनी जो चल रही थी, वो मतलब ये कि नहीं चलेगी। एमएलए का मतलब पॉकेट की तरफ हाथ जा कर के एमएलए नहीं था, लेकिन हमने बना दिया और एमएलए को पैसा आता था, अब उसके पास भी पैसा नहीं है। एमपी का मतलब मनी पावर था, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ज़्यादा मनी पावर थे, वो पैसा का पावर पा लेते थे तो वो मिल जाता था। अब उनके पास भी नहीं है, तो है ही नहीं, उनको तो एलोकेशन नहीं है, तो वो क्या करेंगे। ये 2 साल तक तो सारी जगह सब जो है भंटादार हो गया है, सब जगह जो है गिरावट आ चुकी है, कुछ नहीं है, ख़जाना बिल्कुल खाली के करीब है। यही कारण है कि ऑयल प्राइसेस का जो आपको फ़ायदा मिलना चाहिए था एज ए सिटीज़न, वो जा रहा है गवर्नमेंट के खातों में। वो जाएगा ही क्यों नहीं, क्योंकि उनको अगर बहुत से और काज करने हैं तो कहाँ से पैसा लाएंगे। जीएसटी घट रहा है, चीज़ें घट रही हैं, तो एक्साइज ही से कुछ कमाएंगे। और यही वजह है कि दारू की दुकान खुली, क्योंकि एक्साइज उस पर लगाया जा सकता है। जो पीते हैं उन्होंने तो अपनी मस्ती दिखाने के लिए अभी पैसा है तो पी लेंगे, 6 महीने बाद वो भी नहीं होगा सर जी। तो न पीने वालों के पास होगा, न पिलाने वालों के पास होगा, कहीं कुछ चीज़ें नहीं हो। बहुत बुरी स्थिति में हम लोग आएंगे। क्यों, वजह क्या है कि 130 करोड़ हैं हम छोटी जनसंख्या नहीं हैं। अकेले अगर जो है मतलब कि मज़दूरों को साल भर पालना हो तो पिछली बार भी बताया था 20 लाख करोड़ का बजट है। अब माइनॉरिटीज़ को पालना पड़े तो वो कितना है, 4.5 लाख करोड़ का जो है बजट जो है आपको मतलब ये कि पर एनम जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एमपीज और एमएलएस को पालने का है। इतनी बड़ी सफ़ेद हाथी हम पाले हुए हैं, इतना कुछ कर करके रखा है, तो सारी संस्था आप ये सोचिए कि आकर के घर में झगड़ा नहीं होगा। जब सब जगह ये चीज़ों की कमी होगी तो सेव योर होम,
बार बार मैं कह रहा हूँ कि घरों को अपने बचाइए। घर टूटेंगे, परिवार टूटेगा, बच्चे छूटेंगे, कितनी चीज़ें होंगी। और इसमें आपके संवेदनशील अगर आप नहीं हुए, एहसास नहीं हुए, एक दूसरे को समझे नहीं, तो खून के आंसू रोएंगे हम लोग, खून के आंसू रोएंगे हम लोग। रियली यू विल फील द पेन डियर, यू विल फील द पेन डियर। आई नो द होम इज द बिगेस्ट एसेट, सो प्लीज सेव इट। इस घर को बचाइए। घर के पे सोचिए कि आपको अपनी पत्नी से बात करनी है तो वो लहजा बदल लीजिए जो पहले बात करते थे अकड़ करके। नहीं, नरमी के अलावा कोई चारा नहीं होगा। आप नर्म जब तक नहीं बनेंगे तब तक काम नहीं होगा। और फलदार दरख्त झुकता है मेरे भाई। आप अगर मतलब के पुरुषत्व रखते हैं, आप में बल है, तो झुकिए भी तो। और महिलाओं की वह बनावट होती है बहुत नर्म और नाजुक, बहुत ही इमोशनल होती हैं। आपके दबाव से उनको टूट जाएंगी, इमोशनली नहीं टूटेंगी, क्योंकि इमोशनली वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। लेकिन आप इमोशनली स्ट्रांग नहीं होते हैं, आप इमोशनली टूट जाएंगे। लेकिन वो स्ट्रेस बेयरिंग की जो हालत होगी, बाकी चीज़ों की जो आपके वजह कर दी जाएगी, वो उनको तिल तिल करके मारेगी। सो प्लीज़ डोंट ब्रिंग द डेथ टू योर फैमिली। अपनी बातों से मत मारिए लोगों को, अपने अमल से मत मारिए लोगों को, अपने लोगों को संचित करके जिए एंड बी हैप्पी। ये भी दौर गुजर जाएगा भाई, नहीं ठहरेगा। लेकिन अगर आपने मुस्कुराना नहीं सीखा, हंसना नहीं सीखा, छोटी छोटी बातों पे, चाय बने अच्छी बने या ना बने, वेरी गुड। उसके बाद थोड़े देर के बाद जब आपके वेरी गुड से वो समझ जाएंगे, क्योंकि बनाया तो उन्होंने है ना, तो ख़राब चाय को भी आप अच्छा कह रहे हैं, तब क्या होगा? वो कहेंगे नहीं बस सच में जो बताई, तो आप कहेंगे थोड़ी चीनी कम थी, पत्ती और उबलती, या आप कुछ ना कुछ बताएंगे। सो दैट वे शी विल टेक इट एज एन इम्प्रूवमेंट नोट। ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे। आप सबको भी जब वो अगर बोले पति, तो कोई बात नहीं है, ठीक है, होता है, गलती हो गई होगी, जो पैसा इधर उधर रख दिया होगा, भूल गए होंगे, हो सकता है उसने ऐसे ही खर्चा कर दिया हो, या किसी दोस्त को दे दिया होगा, या किसी गरीब को दे दिया होगा, घर को बताना नहीं चाहता होगा। तो जाहिर सी बात है आप उस बात पे नहीं इंसिस्ट कीजिए। मैनेज व्हाट ही हैज़ गिवन, और यू आर ऑल्सो अर्निंग। तो आप इसलिए कि आप अकेले नहीं, घर में छोटी छोटी चीज़ों को कीजिए। आप थैले नहीं खरीदिए बाजार से, प्लास्टिक्स के ऊपर पुराने शलवार, पुराने जंपर, पुराने कपड़ों, पुरानी साड़ियों का परत लगा कर करके थैले बना लीजिए। आप तो कलाकार हैं। हैंड बैग, छोटे 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 कतरनों से खूबसूरत सा हैंड बैग बना लीजिए। कोई ज़रूरी है कि आप मतलब कि ब्रांडेड बैग लेके घूमें? क्या हमारी दादी और नानी और माँ के पास बहुत ब्रांडेड बैग हुआ करता था? क्या वो प्रतिष्ठित महिलाएं नहीं थी? तो फिर क्या बात है कि हम ऐसा नहीं कर सकते? बैक टू योर बेसिक्स, जो बात मैं कह रहा हूँ, यही आपको बचाएगा। और इसमें अखलाक आपका बहुत अच्छा रहना चाहिए मेरे दोस्त, बहुत अच्छा रहना चाहिए। आपको होम मैनेजमेंट की बहुत सारी स्किल को सीखने में 3 बातों को मैंने बहुत कहा। यू मेक योर आई एज अ सेंसिटिव रीडर, आँखों को सेंसिटिविटी पढ़ने की आदत दिलाइए। मेक योर ईयर एज ए पेशेंट लिसनर, बिल्कुल एकदम मतलब के साथ सुने, कान लगा के सुनना जो कहा गया, वो कान लगा के सुनने वाली आदत बना लीजिए। जब सुनेंगे तब सही समझेंगे। और बोलने में नम्रता रखनी चाहिए आपको। मेक योर हैंड अ कम्युनिकेटर, फील दीजिएगा, टच दीजिएगा। पोस्ट कोरोना के बाद सोशल डिस्टेंसिंग घर में अभी भी नहीं हो रही है, किसी न किसी तरीके से तो टकरा ही जाता आदमी। कितना जाएगा भाई? किसी का घर 750, 800, 1000, 1500, 2000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होता है। इसमें तो कहीं ना कहीं आप अगर बेध्यानी में चले, आदत तो पुरानी है, तो नज़दीक तो आ ही जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा। बट व्हेन यू टच विद द केयर, हैंड वॉश होना चाहिए, चीज़ें साफ़ होनी चाहिए, कुछ हाइजेनिक होकर के अगर टच करेंगे देन देयर इज़ नो इशू। डॉक्टर्स कैसे टच करते हैं? तो जाहिर सी बात है करेंगे। ग्लव्स होते हैं आपके पास, अगर बाकी कोई चीज़ को उनको मसाज या और कुछ करना है तो डू दैट वे। तो आपको चीज़ों का उपयोग करके, लेकिन छोड़िए नहीं उनको अकेला, और उनसे भी अकेले नहीं रहिए। 4 फीट की दूरी पे बैठ कर के बातें कीजिए। ये 10 फीट की दूरी पे जो मतलब के साहब अभी आप बैठ के मोबाइल ले करके हैं, डोंट डू दैट। हियर देयर स्टोरीज, उनके पास बहुत कुछ कहानी है सिखाने के लिए आपको। सुनिए तो, आपको अपने बच्चों को अपनी कहानियाँ बताइए।
जतन की कहानी बताइए, आप अपने किस तरीके से आपने जो है संघर्ष किया, संघर्ष की कहानी बताइए। सक्सेस तो आपने लिखी है ना, कुछ लेके नहीं आए थे, लेकिन अभी बहुत कुछ है आपके पास, बचा हुआ है, गया नहीं है, और ये जाएगा भी नहीं अगर आप अक्लमंदी से काम करेंगे, अगर आप बुद्धिमानिता के साथ इसका प्रयोग करेंगे। दोस्तों, मेरी बात आज आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी, बिल्कुल लगी होगी, आप ही से संबंधित है। और घरों का नियोजन, घरों का प्रबंधन बताया, समय बहुत ही एक हमारे पास कम होता है, लंबी बात नहीं करते, क्योंकि बाद में वीडियो जब हम डालेंगे तो लोग नहीं देखेंगे। कोई 1 घंटे का क्लास ले करके लोगों ने बहुत देखा, बहुत प्रोत्साहन दिया, लेकिन मैंने उस वक्त 1 घंटे की जो वार्ता की उसमें हमने कहा कि नहीं, इसको कट शॉर्ट करेंगे। आज भी जो है, जो जैसे पिछली बार 30 मिनट का मैक्सिमम रखा था, तो आज भी 25-30 मिनट के दरमियान ही, बहुत ज़्यादा जाएगा तो वो ले करके जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम जो है बिल्कुल आज आपसे अब इसके बाद इतनी सारी बातों को जो एक बार वाइंड अप करने के बाद हम आज इजाज़त ले लेंगे। वो वाइंड अप इस तरह से करते हैं कि घर एसेट है, एक बात, घर वाले एसेट हैं, 2 बात, घर वालों का केयर कीजिए, एक दूसरे का ह्यूमन मैनेजमेंट कीजिए। ऑफिस इज़ योर ऑल्सो एसेट, बॉस इज़ योर एसेट, बॉस इज़ नॉट योर एनिमी। आपका आप सब सबॉर्डिनेट आपका एनिमी नहीं है, वो भी केयर लीजिए उसको। आपस में संबंध बहुत ही भाईचारे का रखिए, ह्यूमन वैल्यूज़ का रखिए। यू आर रियली द ग्रेट पीपल, आप लोग बहुत ग्रेट लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं। जिसने इतनी उम्र पाई उसने नाकामयाबी से नहीं पाई, दुख से लड़े, बीमारी से लड़े और जीते। 1918 में हम जीते हैं, इन्फ्लुएंजा से हम जीते हैं, मरे ज़रूर, लेकिन जो बाकी बचे वो जीत की अलामत हैं और हम उन्हीं के वंशज हैं। आज अगर हमें ये आ गई है विपदा तो हम इससे भी निकल जाएंगे। एंड वी विल बी सर्टेनली, वी आर द सर्वाइवलिस्ट, हम लोग सर्वाइव करने वाले लोग हैं। तो इसमें परेशान इसके नहीं हुई है, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको तनाव दे के मारेंगी, प्लीज़ बी फ्री फ्रॉम योर होम स्ट्रेस and do the home management. Take care for your family, take care for your friends, take care for your bosses, take care for your offices. क्योंकि अब कुछ दिन में हो सकता है कि आपके ये आना जाना शुरू हो, इस पखवाड़े नहीं होगा, अगले पखवाड़े होगा, अगले पखवाड़े नहीं होगा, उससे अगले पखवाड़े हो जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा दिन चलना नहीं है, खुलना तो ही है, लेकिन बंधन के साथ खुलना है। और ऐसे में तनाव पे आप ऑलरेडी आ चुके होंगे। हम लोग की मिडिल क्लास का बजट 45-50 दिन से ज़्यादा का नहीं होता है घर में। एक बहुत होगा तो साहब 90 दिन का रख लेंगे, अक्लमंद हुए। 90 दिन के बाद फिर हमारी हालत वही हो जानी है। मज़दूरों की हालत तो पहले दिन से हो गई, क्योंकि रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, उनके पास कुछ नहीं था, तो वो तो तनाव में चल ही रहे हैं। लेकिन देखिए एक बात, पैदल चलने वालों को उन्होंने मानवता नहीं छोड़ी है, बीमार को भी साथ में लेके चल रहे हैं, बच्चे को कंधे पे बीवी भी उठाए हुए है और पति भी उठाए हुआ है। ये सोच लीजिए कि ये मानवता की चाल है। सड़कों पे इंसान चल रहे हैं जिनके अंदर मानवता है, घरों में भी मानवता है। ट्विटर और इस सब चीज़ों पे या अपने यहाँ मतलब कि लोग हैंडल करने वाले लोग जो हैं वो दूसरे लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं, मुट्ठी भर लोग हैं। वो मैं आपके ब्रेन को डाइवर्ट करते हैं, आपको जो है डिस्ट्रैक्ट करते हैं और आपको डिस्ट्रॉय करते हैं। मीडिया से कम्प्लीटली बचिए। बी अवेयर ऑफ द मीडिया एंड बी अवे फ्रॉम द मीडिया। दोनों बातें, अवे फ्रॉम द मीडिया से उसको आप उतना ही देर लें जो सुन लिया, वहाँ पे बैठ करके डिस्कशन मत सुनिए। वो सब फालतू की बातें हो रही हैं, बहुत काम की बातें नहीं हो रही। हाँ, बहुत कुछ अच्छे मीडिया भी हैं, उनको भी देखिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बी अवेयर कौन अच्छा है और उसको देख करके अपने आप को समझिए और जानिए। आई होप आई हैव कन्वेड द मैसेज एंड आई हैव डन माई जॉब, आई हैव डन इट वेरी परफेक्टली। मैं समझता हूँ कि आप तक पहुँचाई मैंने बात। एंड इफ़ देयर इज़ एनीथिंग आई विल वर्क ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट। यू ऑल, ईश्वर आपका केयर करे। ईश्वर की संतान हैं आप लोगों का ईश्वर भला करेगा, वाहे गुरु भला करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। आप अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने बीवी का ख्याल रखिए, अपने
माँ का ख्याल रखिए, अपने बाप का ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए और अपने आसपास के समाज का ख्याल रखिए। आप बने हैं कामयाबी के लिए, आप कामयाब हैं। इसी से मैं आज्ञा चाहूँगा आपसे। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार बंधु।